क्या हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लक्षण? आइए जानते हैं। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ प्रभु की कृपा से आप सब खूब आनंद में होंगे। मुझे भी अपनी प्रेयर्स में हमेशा याद रखिएगा। आई नीड योर ब्लेसिंग्स ऑलवेज। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भगवान जी के भक्त कैसे होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज हैं। उससे पहले 3 एपिसोड्स में हम बात कर चुके हैं भगवान श्री कृष्ण की क्वालिटीज के बारे में। तो पॉजिटिव हिंदी का नाम है कृष्ण की चर्चा। यहाँ पर हमारा एक ही काम है, प्रभु में डूब जाने का। तो आज मैं बात करूंगी आपसे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ महापुराण में लिखे हुए हैं कुछ लक्षण, सिम्टम्स ऑफ एक्सटेटिक लव। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, भगवान जी के भक्त ना भगवान जी के भक्त बहुत ही दिलचस्प होते हैं। उनमें कुछ लक्षण भी होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये भगवान जी के भक्त हैं। जैसे डांसिंग, जब भी ये भक्त भगवान जी का भजन सुनते हैं, कुछ भी भगवान जी की चर्चा सुनते हैं, तो पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं, वो नाचने लगते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में राह चलते हुए, जब गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं, जब वैष्णो देवी जा रहे हैं, कहीं भी जब आप जा रहे हैं, तो जो भक्त होते हैं ना, वो झूमते हुए ही नजर आते हैं, वो नाचते हुए ही नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनका एक लक्षण है, दैट दे आर ऑलवेज डांसिंग। उनके लिए लाइफ ही एक डांस फ्लोर बन जाता है, दुनिया ही एक डांस फ्लोर बन जाती है, एंड दे आर ऑलवेज डांसिंग। जैसे कि ना सिर्फ वो लोग, बल्कि हम देखते हैं कि भगवान शिव जी भी क्या किया, उन्होंने रासलीला में आए और नाचे। क्या ये एक लक्षण है भक्तों का हरि के कि वो नाच ही रहे हैं? तो आपको कोई रोक नहीं रहा, आप भगवान जी की मेरी ये वीडियो नाचते नाचते भी देख सकते हैं। और एक और उनका सिम्टम है भक्तों का, रोलिंग ऑन द ग्राउंड। लोटपोट होते हैं। मुझे याद है जब मैं गोवर्धन परिक्रमा कर रही थी अपने मम्मी पापा के साथ, भाइयों के साथ, तो मैंने पापा से पूछा कि ये कुछ लोग ऐसे रोल रोल होके क्यों कर रहे हैं परिक्रमा, ऐसे चल के क्यों नहीं कर रहे? तो पापा ने बोला कि दिस इज प्योर लव, कि वो भगवान जी के लिए इतने न्यौछावर हैं कि वो रोल रोल हो रहे हैं। देखिए, आगे भी और जो हम क्वालिटीज देखेंगे, आप खुद रिलेट करेंगे कि भगवान जी के भक्त इतने प्योर हैं, बच्चे के जैसे हैं। एक बच्चा क्या करता है, नाचने लग जाता है। उसे कुछ भी म्यूजिक आप दे दो, म्यूजिक नहीं भी दो, कुछ बात भी करो, तो वो थिरकने लग जाएगा, नाचने लग जाएगा, है ना? आप उसको बोलो नाच के दिखाओ, वो नाचने लग जाएगा, बिना किसी रीजन के, बिना किसी म्यूजिक के। क्यों? यही तो भक्ति है। एक बच्चे जैसे ही होते हैं भक्त भी। दूसरा, बच्चे देखो लोटपोट हो जाते हैं, आप कोई चीज उनको ना लेके दो। आजकल तो वैसे दिखता नहीं है, खासकर यहाँ कनाडा में, कि बच्चे ऐसे लोटपोट हो रहे हैं। कोई अगर मुझे दिखेगा तो मैं वीडियो बना के जरूर कभी दिखाऊंगी कैसे वो लोटपोट हो जाते हैं, फर्श पर लेट जाते हैं। दूसरी एक क्वालिटी है सिंगिंग लाउडली। भक्त शर्म नहीं करते, अपने प्रभु के लिए तो वो गाते हैं। आप कहीं भी देखो, कोई भी भक्त हो, वो आपको गाता हुआ ही मिलेगा। हालांकि कोशिश मैं भी बहुत करती हूँ, पर मैं तो बिल्कुल भी मधुर नहीं गाती, बट मैं गाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद को भक्त बोल रही हूँ, बट कभी कभी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। एक और अच्छी क्वालिटी है कि वो स्ट्रेचिंग करते हैं। नारद मुनि भी ऐसे ही, वीणा पकड़ी हुई है बट ही स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग द बॉडी इज अनदर ecstatic symptom of a devotee. Crying loudly, जो भक्त होते हैं वो भी जो है जोर जोर की रोते हैं। प्रभु से बिछड़ने का वो जो उनका इमोशन है, दैट इज ब्यूटिफुल। आपने देखा होगा बांके बिहारी जी मंदिर में, या किसी भी मंदिर में जब आप जाते हैं, मेरा खुद का बांके बिहारी जी का मंदिर का एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूंगी छोटा सा,
कि वहां पर जो भक्त होते हैं वो फूट फूट कर रोते हैं। और वो क्या अद्भुत दृश्य है कि सामने उनके प्रभु हैं और वो खुद यहाँ पर खड़े हैं और वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? आंसू क्यों आ रहे हैं? ऐसा उनके मन में क्या भाव है? ये मेरी छोटी बुद्धि में समझ में नहीं आता। बट मुझे इतना पता है कि वो प्रभु के परम भक्त हैं और वो प्रभु को देखकर, बिहारी जी को देखकर बस आंसू बह रहे हैं। उनका प्रेम, अगाध प्रेम उनके हृदय में उबल रहा है और गरम गरम आंसू, वो प्रेम भाव उनका आंखों से बह रहा है। भगवान जी बहुत ही निराले हैं और मैं कहूंगी उनसे भी निराले हैं उनके प्यारे बच्चे जैसे ये भक्त जन। हरि भक्तों की जय। यॉर्निंग, उबासी लेना। आप देखिए, कभी भी कोई ग्रंथ उठाइए, पढ़ने बैठिए, आपको उबासी आ जाएगी। तो हताश मत होइए, क्योंकि ये भी एक सिम्टम है, हरि के लक्षण है हरि के भक्तों का। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है श्रीमद् भागवतम में कि जब मून की लाइट पड़ती है, मून बीम्स पड़ती हैं एक कमल के फूल पर, तो उसकी पंखुड़ियां खिल जाती हैं। ऐसे ही जब राधा रानी पर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ती है तो वो भी खिल जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं और यॉर्निंग, उबासी भरती हैं। तो ये भी भक्तों का एक लक्षण है। दूसरा है ब्रीदिंग हेविली। देखिए, जो एक चातक पक्षी होता है वो केवल, हम जानते हैं कि क्लाउड से, जो बादल से उसे पानी मिलता है वर्षा का, वो वही पीता है, दूसरा पानी नहीं पीता, चाहे वो मर जाए। ऐसे ही जो ललिता सखी हैं वो भी कृष्ण जी के प्रेम में ही हैं। उनको देखती हैं, आह भरती हैं और कृष्ण रूपी बादल, उनके जो नॉस्ट्रल से हवा निकल रही है क्योंकि शी इज ब्रीदिंग हेविली, वो उड़ रहा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है भक्तों का, दे आर ब्रीदिंग हेविली। नेग्लेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। फर्क नहीं पड़ता कि आसपास आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, जो कोई भी हैं, कोई अनजान लोग हैं। आप जाइए किसी भी तीर्थ स्थल पर, लोग नहीं परवाह कर रहे वहां पर, वो भक्त हैं, उन्हें पड़ी है सिर्फ अपने प्रभु की। प्रभु आप हमें अपनाओ, हम आपको अपनाएं, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अ डिवोटी, दे आर फुल ऑफ मर्सी। दूसरा है ड्रूलिंग। जब वो अपने भक्त को भगवान को देखते हैं, एक और जो लक्षण है वो है ड्रूलिंग। ड्रूलिंग माने लार टपकना। आप किसी बच्चे को देखिए, फिर से मैं ऐसे एक बच्चे से ही रिलेट करूंगी, जब वो किसी खाने वाली चीज को देखता है, उसके मुंह से ना लेल टपकती है ना, हम कहते हैं लार टपकती है। क्यों? क्योंकि वो उसमें रुचि रखता है, he wants to eat it। ऐसे ही जो कृष्ण भक्त हैं, उनकी भगवान जी को देख के लार टपकती है। So we start drooling, कि हम खो जाते हैं और ऐसे ही मुंह खुला है और सलाइवा, जो हमारी लार है, वो टपकने लग जाती है, कि हमें होश ही नहीं है कि मुंह बंद करना है, थूक को निकलने नहीं देना है। शुद्ध बुद्ध इतनी खो चुके हैं, प्रभु में इतना लीन हो चुके हैं, उनके इतने परम भक्त बन चुके हैं कि परवाह नहीं, आसपास वालों की, नाच रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, यौन कर रहे हैं, ड्रूलिंग भी हो रही है अब। और फिर आगे क्या होता है? लाफिंग लाइक अ मैडमैन, पागलों की तरह हंस रहे हैं, जय श्री हरि, जय श्री हरि नारे लगा रहे हैं, आके बिहारी लाल जी की जय हो, प्रभु हमें अपना बना लो। आपने देखे होंगे ऐसे सब दृश्य। फिर है व्हीलिंग ऑफ द हेड, और लास्ट वन है बेल्चिंग, जो राधा रानी को भी लगा। और उनके सारे सिम्टम्स तो फिर हैं ही सब डिवोटीज के। और भी बहुत सारी सिम्टम्स हैं एक्सटेटिक लव के, जैसे कि रोंगटे खड़े हो जाना, है ना, गूज बम्प्स जिन्हें हम कहते हैं, पूरी बॉडी में ट्रेम्बलिंग होना। तो भगवान जी के भक्त निराले हैं, उनकी भक्ति भी निराली है। तो देर किस बात की है? भक्ति रानी को अपनाते हैं,
हृदय से लगाते हैं, प्रभु की लीला, प्रभु के गुण, प्रभु के भक्तों के गुण जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं, उनमें खो जाते हैं, डूब जाते हैं। एक बच्चे की तरह साफ मन रख के, इनोसेंस के साथ प्रभु में ही अपना चित्त लगाते हैं। मेरे लिए भी प्रे करिएगा कि मैं भी आप सबके साथ साथ मैं भी प्रभु का भक्त बन सकूं। मेरी बहुत इच्छा है, तो प्रेम से कहिएगा कि मैं भी प्रभु का भक्त बन जाऊं, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिंपल शॉर्टकट है, किसी भक्त की कृपा जब मिल जाए तो हम भी भक्त बन जाते हैं। मैं विजयलक्ष्मी अब आपसे आज्ञा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले मंगलवार को यहीं YouTube और Spotify पर। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा था ना, मैं अच्छा नहीं गाती, लेकिन प्रयास करती रहूंगी प्रभु में अपना चित्त लगाने का। हरि बोल, नमस्ते, राधे राधे।